Hello everyone, welcome to Gate Academy. So we were discussing our best 500 MCQs on basic electrical engineering. तो उसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी बेस्ट 500 क्वेश्चंस हम लोग जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के देख रहे हैं जिसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम लोग इसके अंदर जो चीजें हैं जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो बेसिक्स से लेकर के काफी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, है ना, वन लाइनर्स भी हैं। सभी चीजें हम लोग यहाँ पे एट एक बैलेंस के तरीके से लेके चल रहे हैं, है ना। तो शुरुआत करेंगे हम लोग अपने आज के लेक्चर की। और बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, जैसा हम लोग अपने गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बारे में मैं आपको एक बार ब्रीफ करने में, है ना, गेट एकेडमी के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में उनको। तो सभी चीजें यहाँ पे टेक्निकल के एस्पेक्ट में हर चीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। सिमिलरली अगर आप नॉन टेक्निकल की बात करें, बिकॉज कोई भी अगर आप एईजी एग्जाम की बात कर रहे हो तो केवल टेक्निकल एग्जाम की टेक्निकल पढ़ने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको उसके साथ में नॉन टेक भी काफी अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, है ना। और नॉन टेक अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो नॉन टेक के अंदर आपका जो कंप्लीट जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, जिस जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट इंक्लूड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, और भी सभी चीजें, जीके इंक्लूडेड है, स्टैटिक जीके जीके इंक्लूडेड है, ठीक है, जनरल साइंस इंक्लूडेड है, ठीक, जनरल
करंट सोर्स, ये सभी चीजें यहाँ पे आ जाती है हमारी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज अ नेटवर्क इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर फिजिकली सेपरेटेबल, सेपरेबल इज कॉल्ड एज, ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर जो हमारे ऑल सभी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हम लोग अगर बात करें तो एलिमेंट्स अपने लिए हो गया रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। तो ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर हम ये रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को क्या कर सके, बहुत ही इजीली सेपरेट कर सके, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, तो इस टाइप के नेटवर्क को हम कहते हैं लंप्ड नेटवर्क। ठीक है, लंप्ड नेटवर्क कैसे हुआ, तो देखो यार लंप्ड नेटवर्क कुछ इस तरीके से हुआ कि ऑल दो क्या है कि मैं कहता हूं कि ये जो लेंथ है अपने वायर का, ये 100 मीटर है। ठीक, वहीं अगर मैं इसको क्या बोलूं कि भाई एक 100 मीटर वायर को आप इलेक्ट्रिकल डायग्राम बना के दिखाओ, तो हम लोग तो क्या बना देंगे, एक तो रेजिस्टेंस बना देंगे बस, जो भी पॉइंट का नाम देना चाहो आप, ए दे दे कि बी, देन दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, और इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को मैंने एक माना, और ये माना कि वो रेजिस्टेंस एकदम सेंटर में बढ़िया छुपा बैठा है, ये आर इक्वल। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक, कि आपका जो सिस्टम का रेजिस्टेंस है वो पूरे वायर में फैला हुआ है, और दिस वन जो है ये क्या है, हमारे लम्प्ड नेटवर्क है, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से निकाल करके क्या बनाया, लम्प्ड नेटवर्क बनाया। और लम्प्ड नेटवर्क के अंदर क्या होती हैं, जो फिजिकली सेपरेट की जा सकती हैं, दैट इज इंडक्टर, कैपेसिटर, है ना, रेजिस्टर, सब चीज को हम लोग अलग करते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लम्प्ड नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाइलेटरल एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट बाइलेटरल एलिमेंट नहीं है। बायलैटरल एलिमेंट मैंने आपको अभी भी बताया भी था, पढ़ाए भी थे हम लोग, कि बायलैटरल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो क्या कर सकते हैं, बहुत ही जो कि सेम बिहेवियर शो करते हैं व्हेन द करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन। अगर हम लोग कह दें कि भाई ए से बी की डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रही थी, तो उस समय इसके बीच में मौजूद अ, कोई भी एलिमेंट की मैं बात करता हूँ, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो इंडक्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, वो करंट के डायरेक्शन पे, दैट इज अगर ए से बी मैं उसको क्या किया, देख के आया कि और कितनी करंट फ्लो ये नोट करके आया, और किसी और लड़के को बोला कि जा भाई देखना यार बी से ए वो लोग करंट फ्लो कराने वाले हैं, तो इन नो केस द करंट शुड बी डिफरेंट, दोनों ही केस में करंट क्या होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो हमारे जो ये है बायलेटरल एलिमेंट है, उसके अंदर कौन कौन से बायलेटरल एलिमेंट आते हैं, तो बायलेटरल एलिमेंट अगर मैं सही सही वाले की बात करूं तो रजिस्टर है, कैपेसिटर है, और इंडक्टर है। करंट कांस्टेंट करंट सोर्स एक बायलेटरल एलिमेंट नहीं है। क्लियर। Next is your question number 11. The flow of electric current in an conductor is due to flow of, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स केवल फ्लो करते हैं, आयंस आर इमोबाइल, इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, दैट टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि अपने एटम को लीव कर चुके हैं, वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। मोबाइल इन द सेंस वो मूव कर सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। अदरवाइज द आयंस आर इमोबाइल, इमोबाइल का मतलब वो अपनी जगह से नहीं हिल सकते, वो स्टैटिक हैं, एक ही जगह पे रहेंगे। फिर नेक्स्ट इज योर switched capacitor network is time variant sample of a data network, non-linear network, linear time invariant network, ओनली वन। तो एक स्विच्ड कैपेसिटर नेटवर्क जो होता है वो टाइम वेरिएंट सैंपल ऑफ डाटा होता है। ठीक है, टाइम वेरिएंट सैंपल, दैट इज यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
Next is constant voltage source is active and bilateral, passive and bilateral, active and unilateral, passive and unilateral. तो एक कांस्टेंट करंट सोर्स है हमारा। तो कांस्टेंट करंट सोर्स क्या है? जब भी मैंने बताया था कि कोई सर्किट, कोई एलिमेंट क्या रहे, किसी सर्किट में, किसी नेटवर्क में करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स या क्या बोलते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज अवेलेबल हो, दिस मींस दैट वो सर्किट कैसी है, वो सर्किट एक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी तो गेम से बाहर हो गए। नाउ हमको ये पता करना है कि एक वोल्टेज सोर्स बायलैटरल होता है या यूनिलैटरल होता है। तो बायलैटरल यूनिलैटरल का फंडा क्या है कि भाई करंट आपने जो हमारा मटेरियल है या डिवाइस है या जो भी चीज है, यहाँ पे जैसे कि वोल्टेज सोर्स है, उसका बिहेवियर जब आपकी करंट ए से बी फ्लो हो या आपकी करंट बी से ए फ्लो हो, चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर है तो वो हमारा क्या कहलाता है? यूनिलैटरल, बायलैटरल एलिमेंट। अरे कुछ गलत बता दिया गया? ठीक, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे बायलैटरल एलिमेंट कहलाते हैं। बट एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज